जोशी ने अधिकारियों व उद्यमियों के साथ की बैठक, समस्याओं पर जल्द निवारण के दिए निर्देश। युवा संवाद के लिए अल्मोड़ा पहुंचे कर्नल कोठियाल। अल्मोड़ा में कर्नल कोठियाल का हुआ भव्य स्वागत। चितई गोलू मंदिर पहुंचकर करेंगे खुशहाली की प्रार्थना। उत्तराखंड के मैदानी जिलों में 2 पालियों में चलेंगे स्कूल। 2 अगस्त से खुल रहे हैं विद्यालय। हरिद्वार में कांवड़ यात्रा प्रतिबंधित, फिर भी गंगा जल लेने पहुंचे 100 से अधिक यात्री लौट आए। सीमा पर भारी पुलिस बल तैनात। उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी। नौगांव में गौशाला पर गिरा भारी मलबा। बद्रीनाथ यमुनोत्री पिथौरागढ़ हाईवे बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से और देहरादून से खबर बता देते हैं आपको। बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक शुरू। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की बैठक। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष, दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद। देहरादून से खबर आपको बता रहे, जहां पर बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की भी ये बैठक है। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष भी मौजूद। दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। देहरादून से खबर, बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई शुरू। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की भी बैठक शुरू। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष भी मौजूद हैं। दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। देहरादून से खबर, बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई शुरू। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की भी बैठक। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष भी शामिल। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की भी बैठक। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष भी शामिल। दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। देहरादून से खबर, बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हुई शुरू। सोशल मीडिया वॉलंटियर्स के साथ ही विभिन्न समितियों की भी बैठक। बैठक में राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीआर संतोष, दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक सहित कई नेता शामिल। और अल्मोड़ा से आपको खबर बता देते हैं, जहां पर युवा संवाद के लिए अल्मोड़ा पहुंचे कर्नल कोठियाल। अल्मोड़ा से खबर, युवा संवाद के लिए अल्मोड़ा में है कर्नल कोठियाल, जहां पर उनका भव्य स्वागत हुआ। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से करेंगे सीधी बात। चितई गोलू मंदिर पहुंचकर करेंगे खुशहाली की प्रार्थना। मंदिर में दर्शन के बाद युवाओं से करेंगे संवाद। उत्तराखंड के विकास के एजेंडे पर युवाओं से करेंगे बात। युवा संवाद के बाद प्रेस को भी करेंगे संबोधित। 31 जुलाई से 5 अगस्त गढ़वाल दौरे पर रहेंगे कर्नल कोठियाल। उत्तराखंड के विकास के एजेंडे पर युवाओं से करेंगे बात। युवा संवाद के बाद प्रेस को भी करेंगे संबोधित। अल्मोड़ा में कर्नल कोठियाल का हुआ भव्य स्वागत। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से करेंगे सीधी बात। चितई गोलू मंदिर पहुंचकर करेंगे खुशहाली की प्रार्थना।
मंदिर में दर्शन के बाद युवाओं से करेंगे युवा संवाद। उत्तराखंड के विकास के एजेंडे पर युवाओं से करेंगे बात। युवा संवाद के बाद प्रेस को करेंगे संबोधित। 31 जुलाई से 5 अगस्त गढ़वाल दौरे पर रहेंगे कर्नल कोठियाल। बता दें कि युवा संवाद के लिए अल्मोड़ा पहुंचे हैं कर्नल कोठियाल। अल्मोड़ा के कर्नल कोठियाल का हुआ भव्य स्वागत। युवा संवाद कार्यक्रम में युवाओं से करेंगे सीधी बात। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने विधानसभा में औद्योगिक विभाग के अधिकारियों और उद्यमियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में समापन के बाद कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि कोरोना के कारण विगत 2 वर्षों से उद्यमों का नुकसान हुआ है। ऐसे में उन्होंने औद्योगिक विभाग के अधिकारियों तथा उद्यमियों के साथ बैठक की और उनकी दिक्कतों को सुनकर जल्द से जल्द समाधान निकालने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सिडको के प्लॉट किसी बिल्डर को ना बेचे जाएं और सिर्फ उद्यमियों को ही बेचे जाएं। कि 2 साल से कोरोना की वजह से हर क्षेत्र प्रभावित हुआ है, इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। ऐसे में हम इंडस्ट्री के लोगों को क्या राहत दे सकते हैं, उनकी क्या दिक्कतें हैं, इनको लेकर इंडस्ट्री के लोगों के साथ और अपने सेक्रेटरी, अपने डीजी इंडस्ट्री, डायरेक्टर इंडस्ट्री, इन लोगों के साथ मैंने यहाँ पर बैठक की और जो दिक्कतें उन्होंने बताई उनका समाधान निकालने के लिए मैंने कहा। और सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि जब इंडस्ट्री यहाँ पर लगाई गई थी, हमारे सिडको के उसमें है कि 70% रोजगार यहाँ के स्थानीय लोगों को मिलेगा। मैंने कहा कि मुझे 10 दिन के अंदर ये सुनिश्चित करें कि यहाँ पर जो है रोजगार, यहाँ के स्थानीयों को 70% रोजगार उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लालकुआं क्षेत्र में स्थापित सबसे बड़ी फैक्ट्रियों में शिवार सेंचुरी पेपर मिल द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण से क्षेत्रवासी प्रभावित हैं। मिल के प्रदूषण से लोग अकाल मृत्यु की मौत मर रहे हैं। बता दें कि पूर्व में मिल के प्रदूषण पर कार्रवाई को लेकर प्रदर्शनकारियों के जिलाधिकारी से लेकर न जाने कितने बड़े अधिकारियों की वार्ता हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अब इसी को लेकर लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। वही मिल के केमिकल युक्त दूषित नाले में कितने लोगों को अपने आगोश में लिया। इधर तराई भाबर बचाव संघर्ष समिति के अध्यक्ष रमेश पलंडिया ने बताया कि उनके द्वारा सेंचुरी पेपर मिल के प्रदूषण के खिलाफ जिलाधिकारी से लेकर प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन भेजा गया है, जिसमें उन्होंने 15 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है। उन्होंने कहा कि अगर 15 दिन में सेंचुरी के जहरीले प्रदूषण एवं उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो उग्र आंदोलन को बातें होंगे। उत्तराखंड बार काउंसिल द्वारा अधिवक्ताओं के पंजीकरण के नाम पर भारी शुल्क वसूल किए जाने के खिलाफ RLE के संस्था देहरादून द्वारा जनहित याचिका दायर की सुनवाई करते हुए उत्तराखंड बार काउंसिल ऑफ इंडिया सहित राज्य व केंद्र सरकारों से 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने के लिए निर्देशित किया गया है। बता दें कि रोलक संस्था के अध्यक्ष अवधेश कौशल ने जनहित याचिका दायर कर कहा कि अन्य राज्यों की बार काउंसिल में अधिवक्ता पंजीकरण शुल्क 750 रुपए निर्धारित है, किंतु उत्तराखंड बार काउंसिल के विभिन्न श्रेणियों में 15,000 से 38,000 रुपए तक पंजीयन शुल्क लिया जा रहा है, जिसे अन्य राज्यों के समान किया जाना चाहिए। हाईकोर्ट ने इस मामले में उत्तराखंड बार काउंसिल व अन्य से जवाब मांगा है। कोरोना के चलते इस बार भी उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी है। उत्तराखंड के सभी प्रवेश द्वार पर भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है ताकि कोई भी कांवड़ यात्री हरिद्वार का रुख न कर सके। नारसर बॉर्डर पर बाहरी राज्यों से आने वाले यात्रियों को वापस भेजा जा रहा है। उत्तराखंड सीमा की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। एसएसपी हरिद्वार सहित कई पुलिस अधिकारियों द्वारा उत्तराखंड के सभी बॉर्डर का निरीक्षण किया जा रहा है। चोरी छुपे उत्तराखंड में प्रवेश करने वाले कांवड़ यात्रियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जा रही। गंगा जल लेने आने वाले कांवड़ियों को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा। पुलिस प्रशासन लगातार अपील कर रहा है कि कोई भी कांवड़िया उत्तराखंड में प्रवेश न करे। की तीसरी लहर को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर रोक लगा दी है।
इसके लिए नारसन बॉर्डर जो कि उत्तराखंड और यूपी का बॉर्डर है, यहाँ फोर्स लगा दी गई ताकि कोई भी कांवड़िया हरिद्वार ना जा सके। अन्य राज्यों से आने वाली गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। जैसे कि देखा जा सकता है, इस वक्त हम उत्तराखंड के बॉर्डर नारसन बॉर्डर पकड़े हैं। यहाँ पुलिस फोर्स लगा दी गई है और गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। कांवड़ियों को किसी भी सूरत में हरिद्वार जाने से रोका जा रहा है। अतिरिक्त पुलिस फोर्स यहाँ लगा दी गई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा, अन्य राज्यों से कोई भी यात्री अगर आ रहा है, कांवड़ लेने के अतिरिक्त भी कोई यात्री उत्तराखंड में प्रवेश कर रहा है, तो उसको RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट लाना ज़रूरी है, तभी उत्तराखंड में प्रवेश करेगा। क्या न्यूज़ भी आपसे अपील करता है, यदि आप कांवड़ के लिए हरिद्वार आना चाहते हैं तो यहाँ ना आए, क्योंकि कांवड़ यात्रा पर उत्तराखंड प्रदेश ने रोक लगा दी है। क्या न्यूज़ के लिए अकील अहमद, मंगलौर। तीसरी लहर की संभावनाओं के बीच उत्तराखंड की सरकार 2 अगस्त से स्कूलों को खोलने जा रही है, जिसकी तैयारियों में स्कूल प्रशासन और शिक्षक जुट गए। तो वहीं कुछ लोगों में कोविड की तीसरी लहर के आने की संभावना से चिंता भी है कि कैसे सारी व्यवस्थाएं होंगी। हालांकि स्कूल प्रशासन की तरफ से बताया गया है कि 2 अगस्त को जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल को सैनिटाइज कराने के साथ ही स्कूल आने वाले सभी बच्चों को मास्क लगाने के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। लेकिन अभिभावक चिंतित हैं कि सरकार कहीं जल्दबाजी में तो स्कूल नहीं खोल रही है। इस पूरे मामले की हमने डोईवाला के राजकीय इंटर कॉलेज बुलावाला में जाकर जानकारी ली। स्कूल के वरिष्ठ अध्यक्ष अजय राजपूत से जाना तैयारियों का हाल। लगातार जता रही है और लोगों से अपील भी की जा रही है कि वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ के लोग हिस्सा लें और 2-2 टीके जो लगने हैं वो उसको लगवा लें। आज हम बुलावाला इंटर कॉलेज में हैं, जहाँ पे वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, लेकिन इसी के साथ हम स्कूल की तैयारी भी दिखाना चाहेंगे। ये इस समय राजकीय इंटर कॉलेज में मैं खड़ा हूँ और क्योंकि 2 तारीख से स्कूल खोलने की सरकार तैयारी कर रही है। बच्चे जब स्कूल आएंगे तो क्या कुछ उनके लिए यहाँ पर प्लान रहेगा, इसके अलावा टीचर किस हिसाब से अपने आप को तैयार रखे हुए हैं, ये जानकारी हम देंगे। हमारे साथ हैं अजय राजपूत जी हैं, जो कि यहाँ शिक्षक हैं और शिक्षक संघ के नेता भी हैं, इनसे जानते हैं। ये बताइए अजय भाई कि स्कूल खुलने जा रहे हैं 2 तारीख से, कितने तैयार हैं आप? हमारी तो तैयारी पूरी है, पर कोविड महामारी के जो नियम हैं उसके अनुरूप हम लोग जो है पूरे विद्यालय को सैनिटाइज कराएंगे और पेयजल और जो है स्वच्छताओं में साफ़ स्वच्छता के अलावा जो है जो हमारी विभाग द्वारा जो निर्देश दिए हैं उसका पालन करेंगे। परंतु इस चीज़ को लेके हम देख रहे हैं कि अभिभावकों में और टीचर्स के बीच भी शंका है कि जहाँ तीसरी लहर का प्रकोप आने की संभावना अगस्त जो है लास्ट में और सितंबर प्रथम सप्ताह में जा रही है। एम्स के डायरेक्टर गुलेरिया जी ने भी कहा है कि इसकी प्रबल संभावना है और अन्य संस्थाएं भी इसी पर जो है जो मेडिकल लाइन से जुड़ी हुई है वो लोग बता रहे हैं कि तीसरी लहर आनी ही आनी है। तो जहाँ सरकार जो है इसकी तैयारी कर रही है और मैं कल देख रहा हूँ कि हाई कोर्ट ने जो है उत्तराखंड हाई कोर्ट ने कहा है कि राज्य सरकार ये बताए कि तीसरी लहर की क्या तैयारियाँ हैं। तो यहाँ पर एक शंका बलवती हो जाती है। जो न्यायपालिका में जहाँ लोगों की आस्था है वो लोग भी ये कह रहे हैं कि तीसरी लहर आनी है। सरकार की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूरा हाई कोर्ट ने सरकार को तलब किया है। तो मैं समझ रहा हूँ कि इस पर थोड़ा सा विचार सरकार करती कि एक हम ये कह सकते थे कि जो है कि एक सिस्टम से कि जैसे पहले विद्यालय खोले गए थे कि 10th और 12th खुलता, फिर 9th और 10th खुलता, फिर 6th से 8th खुलता और फिर जो है छोटे बच्चों के स्कूल खोले जा सकते थे। सरकार ने एक साथ जो पूरे विद्यालय खोलने का जो निर्णय लिया है, मैं राजकीय माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से सरकार से अनुरोध करता हूँ कि एक सिस्टम बना के, प्रणाली बना के पहले 10th-12th के बच्चों का स्कूल खोला जाए, एक साथ सारे बच्चों को। तो डर है कि कोविड फिर से तो बिल्कुल जो है जहाँ तीसरी लहर की संभावना है तो निश्चित ही स्कूल खुलने पर वो जो कोविड पॉजिटिव के जो मामले बढ़ेंगे। जैसे पिछली बार भी देखा गया था कि विद्यालय खोले गए तो बड़े थे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी हैं कि अगले बहुत लंबे समय से विद्यालय बंद हैं और पूरी व्यवस्थाएं संसाधन इतने नहीं है कि कोविड महामारी के जो है पूर्ण पालन किया जाए। वैक्सीनेशन वगैरह करके जितना भी उपाय हम लोग कर पाएंगे, परंतु कहीं ना कहीं शंका जरूर है मन में, अभिभावकों के भी और टीचर्स के भी। धन्यवाद। तो देखिए अजय राजपूत साहब थे जिन्होंने साफ कर दिया कि ठीक है सरकार स्कूल खोलने की प्लानिंग कर रही है और 2 तारीख से स्कूल खुलने भी जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये सोचना जरूरी है सरकार को कि क्या तैयारी पूरी है, क्योंकि कोविड को देखते हुए जिस तरह से लगातार सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि तीसरी जो लहर है वो आ सकती है, बहुत ज़्यादा संभावना उसकी है। लगातार मुख्यमंत्री भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि लोग जागरूक रहें, इसलिए आज वैक्सीनेशन के लिए लोग तो जरूर है यहाँ पे। लेकिन जब 2 तारीख से स्कूल खुलेंगे क्या कुछ व्यवस्था रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। राजकुमार अग्रवाल, के न्यूज़, डोईवाला।
उत्तराखंड हाईकोर्ट में कोविड के दौरान दायर विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से पूछा है कि इंटर्न डॉक्टरों की स्टाइफंड में कितनी बढ़ोतरी की जाएगी और कब तक अमल में लाया जाएगा। निर्णय लेने के साथ ही कोर्ट ने राज्य सरकार से सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फेंकने और